फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम किशोर कुणाल इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम गैस टेस्टिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये पेपर होता क्या है, इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, तो वी आर रेफरिंग अ बुक, दिस वन। सो दिस बुक इज रिटन बाय एलसी काकू। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बुक है और ये आपके एग्जाम को क्लियर करने में, क्रैक डाउन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग दिस बुक। द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बुक इज, जो जरूरी चीज है इस बुक के बारे में, ये कोल माइंस रेगुलेशन 2017 बेस्ड है, जो कि नवंबर में अपडेट हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फोज हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं एक बार रीड आउट करता हूं आपके लिए। ठीक है, परीक्षार्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें। गैस टेस्टिंग की परीक्षा मौखिक होती है। किसी भी मौखिक परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता का मूल मंत्र है, ऐसा कुछ ना करे जिससे परीक्षक नाराज हो जाए। ठीक है, मतलब कि एग्जामिनेशन ये आपका ओरल होता है, जिसमें आपको एक चीज जो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा आपको नॉलेज या आपका एटीट्यूड या आपका एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए जो कि एक निगेटिव इंपैक्ट इन्विजिलेटर्स पे या जो इंटरव्यूअर है उन पे पड़े। ठीक है, इस संबंध में कुछ बातें आपकी सहायक हो सकती हैं, जो हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, क्या है? कपड़े साधारण परंतु साफ सुथरे हो, मतलब कि नीट एंड टाइडी। कहीं भी ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आप किसी भी अच्छे ब्रांड के कपड़े ही पहनकर किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाएं। उससे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके कपड़े साफ सुथरे और आयरन हो, वो पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? नाम पुकारने पर आप डरा हुआ चेहरा लेकर हड़बड़ाकर रूम में न घुसे। मतलब अगर आपको इन्विजिलेटर या फिर इंटरव्यूअर ने अगर आपको बुलाया है तो हड़बड़ाकर नहीं जाना है। यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी पेशेंस। आपको आराम से जाना है भाई, आपकी जगह पर कोई और आपकी नौकरी नहीं ले लेगा। ठीक है, तो जब आपकी बारी आएगी आपको बुलाया जाएगा और आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा चीजों को हैंडल करने के लिए। तो डोंट बी पैनिक, क्योंकि पैनिक होकर आप अपना जॉब किसी और को दे देंगे, तो वो गलती नहीं करना है। ठीक है, शांत भाव से प्रसन्न मुख होकर प्रवेश करें, नमस्कार करें। जब भी आप जाते हैं तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जब आप किसी भी इंटरव्यूअर के पास जाते हैं, जब उनको फेस करते हैं, तो जो ग्रीटिंग एटीट्यूड है, मतलब आप उनके लिए रिस्पेक्ट अगर शो करोगे, अपने आईज में अगर उनके लिए रिस्पेक्ट होगा, वो दिखेगा। आपका चेहरा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। अगर आप बेस्ट हैं तो अपने लिए हैं, इंटरव्यूअर के लिए नहीं है। ठीक है, परीक्षक जब बैठने को कहे तो धन्यवाद कहकर परीक्षार्थी के लिए रखी कुर्सी पर बैठ जाएं। तो जब भी बिना पूछे ना बैठें। अगर आपको इंटरव्यूअर आपको अलाउ करते हैं, आपके लिए एक प्रॉपर प्लेस होगा, आप वहां पर आराम से बैठ जाएं और रिप्लाई जरूर दें उनको। जब भी अगर आपको ऑफर किया जाता है कि आप अपनी सीट पे बैठें, तो उसके बाद आप फिर उनको थैंक्स जरूर कहें। कुर्सी के किनारे पर ना बैठे और ना ही पीछे झुककर। अब ऐसा है कि आप एक इंटरव्यू के लिए हैं जहां आपको जॉब मिल सकता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बाद में हम तय करेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे जेंटली बैठें, किनारे ना बैठे, लगकर ना बैठे। एक जो जनरल जो अच्छा पोस्चर होता है उस चीज को आप फॉलो करेंगे। जब प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान से सुनकर व समझकर उत्तर दें। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में, तो जो चीजें ध्यान रखनी होती है वो ये कि हड़बड़ाकर जवाब ना दें। पहले पूरी की पूरी क्वेश्चन को अच्छे से सुन ले। अगर आप क्वेश्चन सुनेंगे नहीं तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पूरी क्वेश्चन को नहीं सुना है तो आप फिर पूरी की पूरी जवाब आप नहीं दे सकते हो। कहीं ना कुछ मिस हो सकता है। जल्दबाजी में गलत सलत उत्तर ना दे। यदि उत्तर नहीं आता है तो साफ कह दे। अगर आपको ब्लफ करने का कोशिश ना करें, सामने वाले को घुमाने का कोशिश ना करें। वो इतना कैपेबल है कि वो आपका इंटरव्यू ले रहा है,
आप वहां नौकरी लेने गए हैं, आप उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने गए हैं, ना कि आप उनको घुमाने गए हैं। वो सामने वाले बेवकूफ नहीं बैठे हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। अगर नहीं आता है तो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह दें, सॉरी सर नहीं आता। उत्तर देते समय छत या फर्श ना ताकें, परीक्षक की आंखों में देखें, कॉन्फिडेंट होकर आंसर करें। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो कभी दाएं, कभी बाएं, कभी जमीन पे, कभी सर पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर और आपके बीच काफी लंबा गैप होता है। आप कमरे के एक कोने में होते हैं और इंटरव्यूअर दूसरे कोने में होते हैं, तो आपको अपना वॉइस इतना लाउड और क्लियर रखना होता है ताकि जब आपसे सवाल पूछा जाए, अगर सवाल आपके कानों में आराम से आ रही है तो आपका जवाब भी रिप्लाई में क्लियरली जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो फिर आप अपना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे उनको पता चलेगा कि आपको चीजें आती है। हाथ में पेन पेंसिल पकड़कर घुमाना या कमीज के बटन पकड़ना ठीक नहीं होता। मतलब ये चीजें बहुत मायने रखती है। अगर आपके हाथ में पेन है तो आप पेन के साथ खेल रहे हो, आप अपने बटन्स को, अपने कप्स को आप खोल रहे हो, लगा रहे हो, तो ये चीजें दिखाता है कि आप नर्वस हो, ये चीज फील होता है। नेक्स्ट, उत्तर संक्षेप में परंतु साफ शब्दों में दें। आपकी आवाज न तो बहुत ऊंची हो और ना इतनी धीमी कि परीक्षक को सुनाई ना दे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। हाँ या ना कहना हो तो शब्दों में कहिए। सिर हिला देने को परीक्षक ठीक नहीं मानते। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप नहीं कह दें। सर हिलाने से इन्विजिलेटर को या जो इंटरव्यूअर हैं उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। उत्तर विनम्र भाव से परंतु आत्मविश्वास के साथ दें। याद रखें, आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है और यह तब आएगा जब आपने विभिन्न विषय ठीक से पढ़े हैं और समझे हैं। मतलब कि यहाँ बात आती है आपके कॉन्फिडेंस पे। अगर आपको आपके पेपर के बारे में नॉलेज है तो आप ब्लफ नहीं करोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे। और इसी चीज के लिए मैं आपको हेल्प करने आया हूं, चीजों को आपके पास लेकर। ठीक है, इसमें जो मुख्य चीजें हैं मैं वो कॉल आउट करूंगा और उसके अंदर की चीजें हम बारी बारी से करेंगे। ठीक है, साधारण हवा व खान की हवा, ये पहला चैप्टर है। दूसरा है गैसी खान व खान की गैसें। ठीक है, तीसरा चैप्टर है आपका सेफ्टी लैंप की बनावट। चौथा चैप्टर है सेफ्टी लैंप का रख रखाव, रिपेयर व जांच। पांचवा चैप्टर है सेफ्टी लैंप से गर्म गैस की जांच। छठा चैप्टर है सेफ्टी लैंप में से ऑक्सीजन की कमी व ठंडी गैस ब्लैक डैम्प की जांच। सातवां चैप्टर है आपका गैस जांच के यंत्र। आठवां चैप्टर है ऑक्सीजन दहन विस्फोट व तेज विस्फोट। नौवां चैप्टर है रेस्क्यू व फर्स्ट एड। 10वां चैप्टर है कानून संबंधी जानकारी। 11वां चैप्टर है गैसों का तुलनात्मक चार्ट। 12वां चैप्टर है गैस टेस्टिंग परीक्षा के बारे में जानकारी। ठीक है, तो हम अपने अगली वीडियो में हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, जिसका की नाम होगा साधारण हवा व खान की हवा। सो आज के लिए थैंक यू।